हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 151 से ज्योमेट्रिकल फिगर जो हम लोग का चल रहा था उसमें हम लोग 150 क्वेश्चन कर लिए थे। और आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 150 से लेके क्वेश्चन नंबर 200 तक होगा। इसका पीडीएफ हमने दे दिया है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा और कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है? कहता है इस आकृति में दो सम्मुख भुजाएं समांतर होगी। कौन से आकृति में दो सम्मुख भुजाएं क्या होगी? समांतर होगी। कौन से आकृति में दो सम्मुख भुजाएं समांतर होगी, बताना है। तो किसमें होगी? समलंब चतुर्भुज में। समलंब चतुर्भुज में जो है दो सम्मुख भुजाएं क्या होगी? समांतर होगी। समलंब चतुर्भुज में क्या होगी? दो सम्मुख भुजाएं समांतर होगी। और इसकी चारों भुजाएं क्या होती है? असमान होती है। चारों भुजाएं असमान होती है। यदि हम समलंब चतुर्भुज का चित्र आपको दिखाएं तो ये देख सकते हैं। मान लेते हैं इसे बनाते हैं, एक सेकेंड फिर से बना देते हैं चित्र आपके पास। ये तो इस समलंब चतुर्भुज हो गया, इसका दो भुजा क्या होगी? समांतर होगी। और चारों भुजाएं जो आपस में होगी वो असमान होगी। ठीक है, क्या होगी? असमान होगी। तो राइट आंसर जो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 कहता है यदि एक वर्ग के कोण के 90 डिग्री से कम या ज्यादा कर दें तो बनी आकृति कहलाएगी। एक वर्ग है, वर्ग का कोण जो है 90 डिग्री से कम या ज्यादा कर दें। ये तो पूरा 90 डिग्री हो गया, लेकिन यदि 90 डिग्री से कम, ये लीजिए इस तरह से कर देते हैं 90 डिग्री से कम या ज्यादा, तो बनी आकृति किस प्रकार से होगी? तो समचतुर्भुज होगी। राइट आंसर जो होगा सी करेक्ट आंसर होगा, समचतुर्भुज आकृति की होगी। क्या होगी? समचतुर्भुज आकृति की होगी। 90 डिग्री से कम या ज्यादा कर देंगे तो बनी आकृति कैसा होगी? समचतुर्भुज। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 153। आप जान रहे हैं कि एलपीसीबीटी 2 का डेट भी आ गया है और जिसके लिए आपको यह बहुत ही फायदेमंद होगा। यदि एक आयत के समकोण का कम या ज्यादा कर दिया जाए, आयत 90 डिग्री का होता है, कोण 90 डिग्री का होता है, तो नई बनी आकृति क्या कहलाएगी? यदि उसका कोण समकोण कम या ज्यादा कर दिया जाए, 90 डिग्री से ज्यादा या कम कर दिया जाए, तो आकृति कैसी होगी? तो कैसी होगी? समांतर चतुर्भुज होगी। कैसी होगी आकृति? समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। ठीक है, वर्ग का करेंगे तो समचतुर्भुज, वर्ग का करेंगे तो समचतुर्भुज, और आयत का करेंगे तो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 कहता है इन आकृतियों में केवल आमने सामने के कोण समान है। केवल आमने सामने का कोण क्या है? समान है। तभी कोण समान नहीं होते हैं। क्या कहता है? सभी कोण समान नहीं होते। यहाँ तभी लिखा है, गलती है, यहाँ कर लीजिएगा सभी कोण समान नहीं होते हैं। सभी कोण समान नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? आमने सामने का कोण जो होगा वो समान होगा। तो ऐसा किसमें होता है? समांतर चतुर्भुज में और समचतुर्भुज दोनों में होता है। ये वाला क्वेश्चन 151 में 150 में भी बताए थे आपको। तो राइट आंसर सी डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। इससे पहले वाला यदि सेशन नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। समचतुर्भुज रेगुलर पॉलीगॉन का गुण नहीं है। तो रेगुलर पॉलीगॉन का गुण कौन कौन सा नहीं है, बताना है। तो इसकी सभी भुजाएं समान होती है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है, ये तो है, सही है। इसके आंतरिक कोण समान होते हैं, बिल्कुल सही है कि समचतुर्भुज का आंतरिक कोण क्या होता है? समान होता है। इसके कोणों के बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। इसकी सभी भुजाएं असमान होती, ये नहीं होगा। रेगुलर पॉलीगॉन का गुण नहीं है, इसके सभी भुजाएं असमान होती, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान निकालने के लिए फार्मूला बताना है। तो होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, यही होता है समबहुभुज के आंतरिक कोणों का मान, जबकि भुजाओं की संख्या n है। तो n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180 आंतरिक कोणों का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी फॉर्मूले पे ये सवाल है। कहता सम अष्टभुज के आंतरिक कोण का मान क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे? n का वैल्यू 8 बैठा लेंगे, सम अष्टभुज है, 8 - 2 6 गुना 180। अब बटे में क्या होगा? जितनी भुजाओं की संख्या है n, तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 से कट जाएगा 4 बार में 180, और 4 बार में ये 2 से काटेंगे 3 बार में,
45 गुना 3 135 डिग्री। सम अष्टभुज के आंतरिक कोण, एक कोण का मान बोला है, सभी कोणों का मान का योग नहीं पूछा है, एक कोण का मान कितना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे n-2 इंटू 180 बटे में क्या कर लेंगे n कर लेंगे, ठीक है, 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 8 को भुजा है तो 8 n की जगह 8 बैठा लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है समबाहुभुज की भुजा व त्रिज्या समान होता है। समबाहुभुज की भुजा व त्रिज्या समान होता है। समबाहुभुज की भुजा और त्रिज्या किसमें समान होता है? अष्टभुज में। अष्टभुज में भुजा और त्रिज्या क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? पंचभुज का बाह्य कोण कितना होता है? देखिए पंचभुज का बाह्य कोण, पूरा बाह्य कोण का कितना होता है? 360 डिग्री का कोई भी भुज है तो उसका बाह्य कोण कितना होगा? सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। पंचभुज है तो इसको 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा कितना? 72 डिग्री। तो पंचभुज के बाह्य कोणों का मान कितना होगा? 72 डिग्री। नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन नंबर 60, जो जो बहुभुज की भुजाओं की संख्या रहती है त्यों तो उसके आंतरिक कोण का मान क्या होता है? और भुजाओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, कहता है ज्यो ज्यो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बढ़ेगी या घटेगी नहीं दिया है, त्यों तो उसके आंतरिक कोण का मान, यदि यहाँ पे देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम आंतरिक कोण निकालें 4 भुजाओं का तो n-2, अब 5 भुजाओं का निकाल लेते हैं। इधर 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 4 भुजा का निकाल लेते हैं, इधर 5 भुजा का, या इधर 3 भुजा का निकाल लेते हैं। n-2 मतलब त्रिभुज का निकालते हैं आंतरिक कोण, तो 3-2 इंटू 180 बटे में 3, 180 बटा 3 यानी कि 60 डिग्री होगा। अब देखिएगा यदि हम भुजाओं की संख्या 4 कर देते तो 4-2 2 गुना 180 बटे में आपका 4, तो 45 बार में 45 गुना 90। यदि आपका भुजाओं की संख्या बढ़ेगी तो कोण का मान क्या होगा? आंतरिक कोणों का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है एक समबाहुभुज के कोण के आंतरिक बिंदु का केंद्र को मिला दें तो बनी आकृति समबाहु त्रिभुज होती। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 161 है। 161 को कहता है एक समबाहुभुज के कोणों के बिंदुओं को केंद्र से मिला दे तो बनी समबाहु त्रिभुज होती है। तो कैसा? देखिए यदि आप षष्ठभुज ले लेंगे, षष्ठभुज बनाते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये षष्ठभुज बन गया आपका। इसको यहाँ से, ये केंद्र है, यहाँ से मिलाते हैं, ऐसा मिलाएंगे तो ये जो होगा आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज होगा किसमें? षष्ठभुज में, ठीक है, षष्ठभुज में होगा। ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, यहाँ पे सारा समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162 कहता है समनवभुज का बाह्य कोण कितना होगा? बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 बटे में 9 से भाग दे देंगे, 40 डिग्री का होगा। कितना का होगा? 40 डिग्री का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 162 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163 कहता है सम पंचभुज के आंतरिक कोण का योग कितना होगा? तो पांचभुज n-2 इंटू 180 कर लेंगे, तो 5 से -2 3, 3 गुना 80, 18 तिया 54, 540, 3 5 माइनस, सम पंचभुज है ना, तो 5 - 2 इंटू 180, 3 540 होना चाहिए। आंतरिक कोण का योग कितना होना चाहिए? 540। सम पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होना चाहिए? 540। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। n-2 इंटू 180, तो सम पंचभुज है, पंचभुज का आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 540। ऑप्शन 163 का सही कर लीजिएगा। 510 के स्थान पे 540 कर लीजिएगा, 540 कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट समनवभुज रेगुलर नोनागोन के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? तो n-2 इंटू 180 प्रयोग करेंगे, तो 9 में से 2 गया, 7 गुना 180, 7 गुना 180 1260। कितना होगा? 1260, 1260 होगा। n-2 इंटू 180 1260 होगा। कितना होगा? 1260। नेक्स्ट चलते हैं 12 भुजाओं वाले सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान कितना होगा?
एक कोण का मान पूछा है, तो 12 - 2 इंटू 180/12 कर लेंगे, n - 2 इंटू 180/n कर लेंगे, तो 12 - 2 10 गुना 180 1800 भागा 12 150 डिग्री होगा। कितना होगा? 150 डिग्री होगा। ठीक है, प्रयोग कर लीजिएगा। फिर पूछा है कि सप्तभुज का आंतरिक कोण कितना होगा? तो सप्तभुज का आंतरिक कोण बताना है, एक कोण बताना है। 7 - 2 5 n - 2 इंटू 180/n कर लेंगे, तो 7 - 2 5 गुना 180 5 गुना 180 बटे में 7। तो यहाँ पे जो आएगा वो पॉइंट में आएगा। किस में आएगा? पॉइंट में। तो 5 गुना 2 5 5 गुना 180 बटे में क्या कर लेंगे? 7 कर लेंगे, तो आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा? 128.57 डिग्री। त्रियामी थ्री डायमेंशनल आकृति छांटो, तो थ्री डायमेंशनल आकृति कौन सी है बताना है? त्रिभुज, षष्ठभुज या घन? तो घन जो है थ्री डायमेंशनल आकृति है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 कहता है 3 से अधिक समतल सतहों वाले सॉलिड को कहते हैं, 3 से अधिक समतल सतहों वाले सॉलिड को क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रॉन। कहता है इस सॉलिड में समबाहु त्रिभुज वाले 4 फेस होते हैं, हेक्साहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, स्फीयर या ऑक्टोहेड्रॉन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 4 गो है ना, 4 फेस वाला है तो टेट्राहेड्रॉन। क्या होगा? टेट्राहेड्रॉन। बोला है हेक्साहेड्रॉन के नाम से पुकारते हैं किसको? हेक्साहेड्रॉन, जिसमें क्या 6 फेस होगा वो हेक्साहेड्रॉन होगा। किसको पुकारते हैं? हेक्साहेड्रॉन के नाम से घन को पुकारते हैं। किसको? घन को। घन को किस नाम से पुकारते हैं? हेक्साहेड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171 कहता है निम्नलिखित में से किस सॉलिड के फेस वर्गाकार होते हैं? टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन, हेक्साहेड्रॉन, कोई नहीं। तो किस सॉलिड का होगा? किस सॉलिड का फेस वर्गाकार होगा? तो घन का वर्गाकार होता है, क्योंकि किसका? घन का फेस जो होता है वर्गाकार होता है। घन देखें आप, घन का फेस जो होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है। ये किसका? हेक्साहेड्रॉन का। हेक्साहेड्रॉन का फेस जो होता है वो वर्गाकार होता है। थ्री हेक्साहेड्रॉन का फेस जो होता है वो वर्गाकार होता है। कहता है कि सॉलिड में समबाहु त्रिभुज के आकार में 4 फेस होते हैं। समबाहु त्रिभुज के आकार में 4 फेस होते हैं। कहता है कि इस सॉलिड में समबाहु त्रिभुज के आकार के 4 फेस होंगे। किसमें? तो मान लेते हैं कि आपके पास टेट्राहेड्रॉन है, 4 भुजा वाली आकृति है। 4 भुजा वाली आकृति यदि हम बनाते हैं, यहाँ पे ये बना दिए, इसमें समबाहु त्रिभुज का 4 गुना होगा। देखिए तो देखिए तो समबाहु त्रिभुज के आकार का 4 फेस होगा। 1 2 3 4 फेस होगा। किसमें? टेट्राहेड्रॉन में। टेट्राहेड्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगुलर पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं। रेगुलर पिरामिड का फेस जो होगा किस आकार का होगा? रेगुलर पिरामिड का फेस इस आकार के होते हैं। किसके? रेगुलर पिरामिड का जो फेस होता है वो कैसा आकार का होता है? समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का। कैसा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का। नेक्स्ट है पिरामिड को उसके इस भाग के आकार के अनुसार नाम दिया जाता है। आधार के आधार पर, फेस के आधार पे, या फिर अपेक्स या एक्सिस। तो आधार के आधार पे दिया जाता है। पिरामिड का जो नाम दिया जाता है वो आधार के आधार पे दिया जाता है। नेक्स्ट जो होगा, पिरामिड के शीर्ष बिंदु को किस नाम से पुकारते हैं? तो पिरामिड का जो शीर्ष बिंदु है उसको किस नाम से पुकारते हैं? अपेक्स के नाम से। पिरामिड का शीर्ष बिंदु जो है उसको किस नाम से पुकारते हैं? अपेक्स के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड के समबाहु त्रिभुज के आकार की झुकी सतह को कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के आकार की झुकी सतह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। ये जो मान लेते हैं कि ये पिरामिड बनाते हैं हम, एक पिरामिड इस प्रकार से, इस प्रकार से पिरामिड होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज के समान होगा। ये झुकी सतह को क्या कहते हैं? ये फेस कहलाता है। ठीक है। और शीर्ष बिंदु को अपेक्स कहते हैं। शीर्ष बिंदु को क्या कहते हैं? अपेक्स। कहता है पिरामिड के अपेक्स के आधार के केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। कहता है कि पिरामिड के अपेक्स को आधार के केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है? काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 178 कहता है कि
पॉलीहेड्रॉन को इस नाम से पुकारा जाता है। पॉलीहेड्रॉन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पॉलीहेड्रॉन को जो है वो प्रिज्म के नाम से पुकारा जाता है। पॉलीहेड्रॉन को किस नाम से पुकारा जाता है? प्रिज्म के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, पॉलीहेड्रॉन को किस नाम से पुकारा जाता है? प्रिज्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि प्रिज्म का फेस इस आकार का होता है। कौन से आकार का? प्रिज्म का फेस जो होता है वो फेस जो होगा चाहे तो आयताकार होगा या समांतर चतुर्भुज के आकार का होगा। कैसा होगा? प्रिज्म का फेस जो होगा आयताकार और समांतर चतुर्भुज दोनों होगा। फेस जो होगा प्रिज्म का वो चाहे तो आयताकार होगा या समांतर चतुर्भुज के आकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सॉलिड के दोनों सिरे समान आकृति के होते हैं। कौन से सॉलिड के दोनों सिरे समान आकृति के होते हैं? पिरामिड, आयत, प्रिज्म या समांतर चतुर्भुज? तो प्रिज्म के जो दोनों सिरे होते हैं वो समान आकृति के होते हैं। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 कहता है इस प्रिज्म में एक्सिस दोनों सिरे पर लंब होता है। एक्सिस किस सिरे पर लंब होता है? क्वेश्चन नंबर 181 का प्रिज्म, राइट प्रिज्म का जो होता है एक्सिस दोनों सिरे पर लंब होता है। राइट प्रिज्म का एक्सिस जो होता है दोनों सिरे पर लंब होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑब्लिक प्रिज्म में होता है। ऑब्लिक प्रिज्म में क्या होगा? ऑब्लिक प्रिज्म में जो होता है एक्सिस आकार पर झुका होता है। क्या होता है? ऑब्लिक प्रिज्म में एक्सिस जो होता है वो आकार पर झुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183 कहता है वर्ग या आयत को इसकी एक भुजा पर घुमाया जाए तो यह आकृति, वर्ग या आयत को इसकी एक भुजा पर घुमाया जाए तो यह आकृति बनती है। स्फीयर, कौन, सिलेंडर या त्रिभुज? कैसी बनती है? तो कैसी बनती है? सिलेंडर की आकृति की तरह। यदि वर्ग या आयत को इसकी एक भुजा पर घुमाया जाए तो इसकी आकृति कैसी बनती है? सिलेंडर के आकार का। नेक्स्ट है कि शंकु का निर्माण होता है तब शंकु का निर्माण होता है जब समकोण त्रिभुज के लंब के चारों ओर घुमाया जाए, आयत को भुजा के चारों ओर घुमाया जाए, अर्धवृत्त को व्यास के चारों ओर। इसका बोला है शंकु का निर्माण कब होगा? तो समकोण त्रिभुज को लंब के चारों ओर घुमाया जाएगा तो शंकु का निर्माण होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185। टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम की दृष्टि से, 40 दिन भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, रेगुलर जो इसका वीडियोज आ रहा है रेगुलर वीडियो देखना है। और ट्रेड का भी हम सोच रहे हैं स्टार्ट करने, तो कितने लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि उसका भी एक एक चैप्टर का वीडियो लाने का। जब अर्धवृत्त को उसके व्यास के चारों ओर घुमाया जाए तो यह आकृति बनती है। जब अर्धवृत्त ये है, अर्धवृत्त को उसके व्यास के चारों ओर घुमाया जाए, ये जो व्यास है उसके चारों ओर घुमाया जाए तो यह आकृति कैसे बनेगी? गोला के, सिलेंडर के, कोन के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोला के आकार का बनेगा। निम्न में से किसके घुमाने पर कौन बनता है? किसके घुमाने पर कौन बनता है? किसके घुमाने पर कौन बनता है बताएंगे। कौन किसके घुमाने पे बनेगा? ये त्रिभुज को घुमाएंगे तो कौन बनेगा, ठीक है। कहता है दिए गए आकृति में पिरामिड को छांटे। पिरामिड कौन सा आपको दिख रहा है? पिरामिड कौन सा दिख रहा है बताइए कमेंट में। 187 का राइट आंसर बताइएगा। पिरामिड कौन सा दिख रहा है आपको? पिरामिड दिख रहा है ये वाला, तो राइट पिरामिड को छांट लीजिएगा। राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 कहता है कि जब किसी कौन या पिरामिड को आधार के समांतर काट देते हैं तो नीचे का बचा भाग कहलाता है। जब किसी पिरामिड इस तरह से देख रहे थे, पिरामिड इस तरह से देख रहे थे, इस तरह से पिरामिड देख रहे थे, बहुत सारा इससे था। जब किसी पिरामिड को आधार के समांतर काटा जाता है, ऐसे काट दिया, आधार के समांतर काट दिए, तो नीचे का बचा भाग क्या कहलाता है? ये जो नीचे का पार्ट बचा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहते हैं? फ्रस्टस कहते हैं। फ्रस्टस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रस्टस, ठीक है। फ्रस्टस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रस्टस कहते हैं। राइट आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। इस सब क्वेश्चन को रट लेना है, ठीक है ना। जो पागल बनाने वाला क्वेश्चन है उसको रट लेना है। कहता है त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? तो त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा? तो 360 डिग्री। बाह्य कोणों का, आंतरिक कोणों का योग पूछता है तो 180 डिग्री, बाह्य कोणों का योग पूछा है तो 360 डिग्री। शायद इसका क्या 188 का भी बताया था ना आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त की आकृति कैसी होती है? 2D, 3D, 4D कैसी होती है? वृत्त की आकृति जो होती है वो कैसा होता है? 2D आकृति होती है। वृत्त की आकृति जो होती है वो 2D आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक।
और 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे, समपूरक। जब दो कोणों का योग 180 के बराबर हो तो समपूरक, 180 के बराबर हो तो समपूरक, 90 के बराबर हो तो पूरक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 192। कहता है जब समीपवर्ती कोण का योग 90 डिग्री हो, समीपवर्ती कोण का योग 90 डिग्री, मतलब मान लेते हैं कि ये दो एंगल है, एक ये एक ये दो एंगल का योग कितना है, 90 है। तो समीपवर्ती इसको क्या कहेंगे, सरल कोण, समकोण, पूरक, क्या कहेंगे बताएंगे। तो इसको क्या कहेंगे, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो क्या कहलाएगा, पूरक कहलाएगा। तो राइट आंसर अभी आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193, वर्ग की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति। मान लेते हैं आपके पास ये वर्ग है, क्या है, ये वर्ग है। ये वर्ग की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस तरह से। वर्ग की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से आकृति कैसी बनती है, आकृति कैसी बनेगी, वर्गाकार ही बनेगी। कैसा बनेगी, ये आकृति कैसा बन रही है, वर्गाकार ही बनेगी। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 194। ये बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में दीजिए, 5-6 वीडियो दे देते हैं आप। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम भी सोचते हैं कि कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में दे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो जिस मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये एक ही मोबाइल है, तो इसमें स्पेस उतना नहीं है जिससे कि हम 200-250 या 2 घंटे का वीडियोज रिकॉर्ड कर पाएँ। स्पेस की बहुत कमी है मोबाइल में, इसलिए जो है 50-50 क्वेश्चन ही मैक्सिमम हम करा सकते हैं। इससे ज़्यादा तो हम, मेरे मोबाइल में क्षमता, स्पेस ही नहीं है रिकॉर्ड करने की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194। तो इसके लिए माफ़ी मांगना चाहेंगे हम आप लोगों से कि समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु, समचतुर्भुज है, इसका सभी भुजाओं का मध्य बिंदु मिलाएंगे तो कैसा बनेगा। तो कैसा बनेगा, समचतुर्भुज है, मान लेते हैं कि समचतुर्भुज ऐसा है, इसके सभी भुजाओं को मिलाएंगे, ये कैसा होगा, समलंब चतुर्भुज की आकृति का होगा। कैसा आकृति का होगा, समलंब चतुर्भुज का आकृति का होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 कहता है किसी चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा। तो बाह्य कोणों का योग कितना होगा चतुर्भुज के, तो 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री होगा। चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, किसी भी पॉलीगन का बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 ही होता है। किसी भी पॉलीगन का बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196। विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर तथा विपरीत कोण बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, आकृति को क्या कहते हैं। ऐसी आकृति को क्या कहेंगे। देखिए, विपरीत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समांतर, क्या, समांतर तथा विपरीत कोण बराबर होते हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं होता। विकर्ण क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो वर्ग और आयत का तो विकर्ण बराबर, लेकिन समांतर चतुर्भुज का नहीं होगा। लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उस आकृति को क्या कहते हैं, तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197 कहता है सप्तभुज में कुल विकर्णों की संख्या। इसका एक अलग से फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन माइनस 3 बटा 2, n इंटू एन माइनस 3 बटा 2, n इंटू एन माइनस 3 बटे में 2 विकर्णों की संख्या निकल जाएगी। n इंटू एन माइनस 3 बटे 2, 7 गुने 7 में से 3 गया तो 4 बटे 2, तो 2 से 2 7 दूना 14, आंसर जो हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस पे पुट कर लीजिएगा, सप्तभुज है तो 7 पुट कर लीजिएगा, n का वैल्यू 7, 7 इंटू 7 माइनस 3 4 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में, तो 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा 14 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 कहता है कि बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। तो उसका एक फॉर्मूला है कि n माइनस 2 इंटू 180, क्या बताए, n माइनस 2 इंटू 180, तो यहाँ पे है n माइनस 2 इंटू 180। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199 कहता है डेकागोन में कितनी भुजाएं होती है। तो देखिए, डेकागोन में कितनी भुजाएं होगी, डेकागोन में कितनी भुजाएं होगी, तो 10 भुजा होगी। डेकागोन में, नोनागोन में 9 भुजा होगी, डेकागोन में 10 भुजा होगी, ऑक्टागोन में 8 भुजा होगी। ठीक है, षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या पूछा है, फिर षष्ठभुज में पूछ दिया तो बताए n इंटू एन माइनस 3 बटे में 2, n इंटू एन माइनस 3 बटे में 2, षष्ठभुज है तो 6 गुना 6 माइनस 3 3 बटे 2, तो 3 3 9,
आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा। एन के जगह पे क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। षष्ठभुज है, षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है, n इंटू एन माइनस 3/2, तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे जो है आपका 200 सवाल जो है समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों का, जो भी साथी आपका CBT 2 का तैयारी कर रहा है, आप लोग यदि कोई ग्रुप बना है तो उस ग्रुप में प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। वीडियो तो शेयर करेंगे ही करेंगे, प्लेलिस्ट भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। और आप लोगों से एक बात बोलनी है कि जितने भी साथी फीटर ट्रेड से हैं, फीटर ट्रेड, उनके लिए सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो जितने भी साथी कमेंट कीजिएगा, यदि कमेंट की संख्या अच्छी खासी रहेगी तो स्टार्ट करने की प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।